नमस्कार, मैं हूं ओलिक तांगू और मैं तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन के इन 2 सालों का अनुभव आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूं। नमस्कार। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट से तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन का 2 साल का सफ़र आज पूरा हुआ। आज से 2 साल पहले हमने तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन का शुरुआत किया था। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि आप सबको एंटरटेन कर सकूं और अपना एरिया को प्रमोट कर सकूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन को तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस फिल्म प्रोडक्शन का हिस्सा हूँ। और इस प्रोडक्शन के 2 साल के सफ़र में हम लोग ने मोबाइल से काफ़ी फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एल्बम बनाया। तो इस दौरान मैं कुछ एक्सपीरियंस आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने मोबाइल फ़ोन से एक शॉर्ट फिल्म बनाया जो 5 मिनट का था, मेडिसिनल प्लांट पर बेस्ड था और फिल्म का नाम है पेरिस। तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन का पहला मूवी था फेरिस। इस मूवी में हम 4 एक्टर्स थे, मैसेल्फ ओलिक तांगू और मेरा पार्टनर तातादिक पांगू और विलेन ओपंग लिक्विर और उसके साथी मुतुन मदो। हमारे पास मूवी बनाने का कोई इक्विपमेंट नहीं था, जैसे कि वीडियो कैमरा, ट्राइपॉड, जम्बल, वीडियो एडिटिंग एप्स एक्सेट्रा। ये सब कुछ भी नहीं था हमारे पास। और मूवी को शूटिंग करते समय मोबाइल कैमरा को पोस्ट करके शूट किया करता था। और अगर किसी एक्टर से एक्टिंग या फिर कोई डायलॉग गलत हो जाने से पहले का शूट किया हुआ अच्छा सीन भी पूरा का पूरा बर्बाद हो जाता था और उसे डिलीट करके फिर शुरू से दोबारा शूट करना पड़ता था। इस फिल्म में जितने भी एक्टर्स थे वो सब के सब अनट्रेन थे, जबकि हमारा डायरेक्टर साहब भी अनट्रेन था। फिर भी हमारा डायरेक्टर साहब तो काबिल तारीफ़ है। अनट्रेन होते हुए भी उन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाया है अपना सेल फोन से। इस मूवी का लास्ट एक्शन सीन में विलेन का हाथ, पाँव और गर्दन को काटने का था। तो मैंने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट किया था कि गर्दन को एक बार से काट दूंगा। फिर मेरा डायरेक्टर साहब ने कहा कि ऐसा करने से लोगों को इतना दर्द नहीं दिखेगा जितना हम दिखाना चाहता है। तो उसने कहा कि विलेन का गला को हलाल करना है। तो डायरेक्टर साहब ने कैसा कहा मैंने वैसे ही किया है। और एडिटिंग के बाद हम लोग साथ में बैठ कर देखा था मूवी को, तो मैं खुद ही डर गया था और लोगों को भी बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद हमने 8 मिनट का फिल्म बनाया जिसको हमने 4 घंटे में शूट किया और एडिट किया। फिल्म का नाम है मगलिंग। और तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन का दूसरा मूवी था मगलिंग यानी युद्ध और अंग्रेजी से कहते हैं वार। इस मूवी में ऐसा एक एक्शन सीन था जिसको शूट करते समय बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया था। वो सीन इस प्रकार था कि विलेन को तलवार पकड़कर मेरा पीछे भागना था और हम आगे भागते हुए एक बहुत बड़ा पेड़ से सपोर्ट लेते हुए पीछे मुड़कर विलेन को तलवार से वार करने का था। जब मैंने ऐसा अपना तलवार निकाल के वार किया था उसी समय मेरा तलवार अचानक से निकल गया और उस विलेन का गला को छूते हुए मेरा तलवार डायरेक्टर सर का सामने गिर पड़ा, जबकि डायरेक्टर सर हमारा एक्शन को शूट कर रहा था। आज भी उस सीन को या उस एक्शन को हम जब भी देखता है तो मेरा रोंगटे खड़ा हो जाता है डर के मारे।
और फिर आप लोगों का प्यार मिलता गया और हमारा हौसला बढ़ता गया। इसके बाद हमने 3 और वीडियो एल्बम बनाया। Karum lo noken apyane oleka Letalu polo noken apyan na bomba Dinam silang ye penam didilong atal ko Moke apyara so milang ko mayin mang मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है मंगलिंग मूवी। इस फिल्म में एक ऐसा सीन था जो मेरा को एक्टर और हम दोनों शो देने में बहुत ही दिक्कत हुआ, क्योंकि हमें एक्टिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसीलिए बार बार रीटेक लेना पड़ा। जब एक्सप्रेशन देता है तो डायलॉग भूल जाता था, और जब अच्छी डायलॉग देता है तो एक्सप्रेशन का कमी था। और डायरेक्टर सर का कहना था कि इस फिल्म को का शूटिंग एक ही दिन में कंप्लीट करना था, इसलिए हम सब पर बहुत बड़ा प्रेशर भी था। Moni okey lah apa tu, moni ngajak aku dengar kono-kono ikin tu. Kin mensi aku mah. Yo kilang ko pa. Ina nga abong ke. Ka bon na ali bin. Yo do pa ka to ina. Yo le long ki kin kumang. मारलिंग ने बार भी निका किंग कुमायो की तो आयांग बार भी आदम बत्तरू बगा देनी। और टूटिंग सिनेमा प्रोडक्शन का तीसरा मूवी था ओर्नो पापो द कोजेस ऑफ ट्रेजिक वार। इस फिल्म में भी एक छोटा सा हादसा हुआ था। जब विलन मजर पादा और मेरा बीच में फाइटिंग का सीन होता है तो उस समय डायरेक्टर सर ने हमको एक प्लैंकिंग यूज़ करने के लिए कहा था, और मेरा वो प्लैंकिंग सच में उसको गलती से लग गया था, और वो जितना दूर गिरना चाहिए था उससे ज़्यादा दूर गिर पड़ा था वो। और 2019 आते आते हमने 50 मिनट का फिल्म बनाया। फिल्म का नाम है ओर्नो पापो। ये कोई ना बात। उस फिल्म को तैयारी के अनुसार नहीं बना पाया हमने। फिल्म में कुल 24 एक्टर्स को काम करना था, और हमारा 24 एक्टर में से 10 एक्टर समय पर हमारा साथ काम नहीं कर पाया। उस वजह से काफ़ी दिक्कत आया हमको फिल्म को शूट करने में। कैमरा किसी और से लिया था और उसको वक्त पे देना था। फिल्म को 7 दिनों के अंदर शूट करना था, तो उस वजह से हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ही ज़्यादा था। तो हमने रातों रात एक्टर तलाशना शुरू कर दिया। इसके बाद जितने भी एक्टर्स मिले उसको शूटिंग स्पॉट पर ही डायलॉग और एक्शन समझा दिया जाता था। तेरी जात का पैदा मारो। इसी तरह से हमने फिल्म को 5 दिनों में शूट किया, और एक्टर कमी होने के कारण उस फिल्म में मुझे ही कुछ स्पेशल अपीयरेंस देना पड़ा था। और इसके बाद हम लोग एक वीडियो एल्बम बनाया, गाना लदल कारूं, जो कि एक कम्प्लीटली रोमांटिक गाना है। इसलिए हमें हर शूट में रोमांटिक सीन शूट देना था, लेकिन मेरे को एक्टर और हम दोनों डायरेक्टर के डायरेक्शन के अनुसार एक रोमांटिक केमिस्ट्री नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मेरा को स्टार जो है वो रिश्ता में मेरा साली लगता है, इसलिए हम दोनों में रोमांटिक केमिस्ट्री लाना बहुत ही मुश्किल था। और ओर्नो पापो मूवी में ऐसा भी एक सीन था जहां हमको चोट लगते लगते बच गया था। जब मूवी का लीडिंग विलेन यानी अनिल दाजी जी हम पर गोली चलाता है और हमको पत्थर के ऊपर से बैक फ्लिप करना था, तो मैंने जल्दबाजी में बैक फ्लिप कर दिया था, और जहां हमने गिरा था, लैंडिंग किया था, वहां पे एक बड़ा पत्थर था जहां हमको लगते लगते बच गया था।
और आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा ये तूतिंग सिनेमा प्रोडक्शन आप लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुमूल्य डॉक्यूमेंट्री दिखाता है, जो हमारा इलाका में छिपा हुआ ऐसी स्थान को प्रमोट करते हुए दिखाता है, ताकि आने वाला कल यानी कि भविष्य में पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम रहे। और फिल्मों में हमारे डायरेक्टर का नाम ओकांग पासी या ओकांग फादा देखकर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हमारा डायरेक्टर पहले पासी लिखता था, अभी वो अपना ओरिजिनल टाइटल फादा लिखते हैं। ओकांग पासी और ओकांग फादा एक ही आदमी का नाम है। और इस साल यानी 2020 में हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर ओकांग पादा जी ने नॉर्थ ईस्ट फिल्म इंस्टीट्यूट गुवाहाटी असम में डायरेक्शन का ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करके ट्रेनिंग ले ही रहा था। अनफॉर्चुनेटली कोरोना वायरस ने डिस्टर्ब कर दिया और उनकी ट्रेनिंग अधूरा रह गया। फिर भी इस लॉकडाउन में पादा सर ने 5 मिनट का शॉर्ट मूवी बनाया था, जिसका टाइटल है फेसबुक फ्रेंड। इस शॉर्ट मूवी को पादा सर ने मोबाइल फ़ोन से शूट करके और मोबाइल फ़ोन से ही एडिटिंग भी किया है। और हमारे डायरेक्टर सर ने कुछ दिनों के ट्रेनिंग में भी इतना नॉलेज गेन किया है कि उसकी वजह से फेसबुक फ्रेंड शॉर्ट मूवी को हम लोगों ने बहुत आसानी से शूट किया है पहले के कंपेयर में। तेरा इतना फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है कि अभी तक तो कोई गर्लफ्रेंड मिला भी है नहीं? अभी तक तो नहीं, बस फोटो पे कमेंट और लाइक दे रहा है। आपको भरोसा करके ही तो यहाँ आई हूँ। मैं हमेशा आपका साथ रहूँगी। मेरे पास फिल्म बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, किस तरह से शॉट लेना है और किस तरह से स्क्रिप्ट रेडी करना है, ऐसा मुझे कोई आइडिया नहीं था। बस सिर्फ दिल में इच्छा था कि फिल्म बनाऊं और हमने बनाना शुरू कर दिया। मेरे तमाम एक्टर एक्ट्रेस को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरा साथ दिया और अपना बेहतरीन अदाकारी से मेरा फिल्म को और ज़्यादा बेहतर बनाया। इन 2 सालों में आप लोगों ने जो हमें प्यार दिया, जो हमें सपोर्ट किया आप लोगों ने, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। हमारी कोशिश यही रहेगा कि आप सबको और ज़्यादा एंटरटेन कर सकूँ और आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद।